हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के दिसंबर 2024 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसके पहले अपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे 201 से 300 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। देन इसके बाद अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं जो यूको बैंक एलबीओ के लिए रहेंगे, क्योंकि उसका पेपर 24 का रहने वाला है। तो उसके हिसाब से अपन उसके इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर है ZBO है, एंड उसके भी अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस मॉक पेपर भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज है वो अपन स्टार्ट कंटिन्यू करने ही वाले हैं। तो कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास, what is the interest rate set by RBI for floating rate bond 2031 for December 24 जून 2025। देखो, दिसंबर 2024 जून 2025 के लिए RBI ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031 की ब्याज दर क्या तय की है? तो आंसर है 7.59%। ओके, नेक्स्ट सेकंड, What is the lock-in period for RBI floating rate saving bond? देखो, RBI floating rate saving bond का लाइफ इन पीरियड्स कितना है? तो आंसर है यहाँ पे 7 years। ओके, नेक्स्ट थर्ड, What is the annual premium for फोन पे डेंगू एंड मलेरिया इंश्योरेंस प्लान? देखो, फोन पे के डेंगू एंड मलेरिया बीमा इंश्योरेंस बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्या है? तो आंसर है 59 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज अमाउंट अंडर दिस प्लान? इस योजना के तहत अधिकतम कवरेज राशि क्या है? तो आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग FX रिटेल विद NPCI भारत कनेक्ट? देखो, FX रिटेल को NPCI भारत कनेक्ट के साथ एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, सुलभता और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना। नेक्स्ट सिक्स, हु लॉन्च द FX रिटेल प्लेटफॉर्म? देखो, FX रिटेल प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, What is the revised GDP growth forecast for India for financial year 25 according to the CARE rating? देखो, CARE rating के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 6.5%। नेक्स्ट 8, What is the reason behind the GDP growth revision by the CARE rating? देखो, CARE rating द्वारा GDP वृद्धि संशोधन के पीछे क्या कारण है? तो आंसर है कॉन्ट्रैक्शन इन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट लाभप्रदता में संकुचन। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 अकॉर्डिंग टू द केयर रेटिंग? केयर रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अनुमानित GDP वृद्धि कितनी है? तो आंसर है 6.7%। नेक्स्ट 10, विच कंपनी रिसीव RBI अप्रूवल टू फंक्शन एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? देखो, किस कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो आंसर है इन सॉल्यूशन ग्लोबल। ओके, ISG। नेक्स्ट 11, अंडर विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैज ISG बीन अप्रूव एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? ISG को किस नियामक ढांचे के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो आंसर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, भुगतान और निपटान प्रणाली ढांचा। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाट इज द इंडिया प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP बाय 2029? 2029 तक भारत का अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश GDP का कितना प्रतिशत होगा? तो आंसर है 6.5%। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द CAGR ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर? अगले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचा निवेश की अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर है 15%। नेक्स्ट 14, हाउ मच बजट हैज बीन अलॉटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आंसर है
111 lakh करोड़। नेक्स्ट 15, बाय व्हाट परसेंटेज हैज इंडिया नेशनल हाईवे नेटवर्क इंक्रीज सिंस 2014? भारत 2014 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर है 60%। नेक्स्ट 16, व्हाट इज इंडिया टारगेट लॉजिस्टिक कॉस्ट पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय 2025? 2025 तक भारत का लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत जीडीपी में कितने प्रतिशत लाना है? तो आंसर है यहाँ पे 9%। नेक्स्ट 17, विच बिल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोविजन? कौन सा विधेयक समूह दिवालियापन प्रावधानों को शामिल करने की संभावना है? तो आंसर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, दिवालियापन एंड दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक। नेक्स्ट 18, which landmark case was among the first to establish group insolvency principle in India? भारत में समूह दिवालियापन सिद्धांतों को स्थापित करने वाले पहले मामलों में से कोई कौन सा मामला था? तो आंसर है वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट 19, which bank subsidiary launched the TIARA credit card for women? ठीक है, किस बैंक की सहायता कंपनी ने महिलाओं के लिए TIARA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है बॉब कार्ड लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट 20, ऑन विच पेमेंट नेटवर्क वॉज TIARA क्रेडिट कार्ड लॉन्च? TIARA क्रेडिट कार्ड किस भुगतान नेटवर्क पर लॉन्च किया गया था? तो आंसर है रुपे। नेक्स्ट 21, ICICI बैंक वॉज साइन ए MOU with which bank to enhance India Australia trade relation? देखो, ICICI बैंक ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया CBA। ओके, नेक्स्ट 22, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICICI बैंक एंड CBA पार्टनरशिप? देखो, ICICI बैंक और CBA की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट 23, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेबी प्रपोज मित्र प्लेटफॉर्म? देखो, सेबी द्वारा प्रस्तावित मित्र प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज टू ट्रैक एंड रिट्राइव इनएक्टिव एंड अनक्लेम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, निष्क्रिय और अप्राप्त म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक और पूर्ण प्राप्त करना। नेक्स्ट 24, विच एंटिटीज विल जॉइंटली डेवलप एंड होस्ट द मित्र प्लेटफॉर्म? देखो, मित्र प्लेटफॉर्म को संयुक्त रूप से कौन विकसित और होस्ट करेगा? तो आंसर है CAMS एंड KFin टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट 25, according to the SEBI, how many years of inactivity classify a mutual fund folio as inactive? देखो, सेबी के अनुसार कितने वर्षों की निष्क्रियता के बाद एक म्यूचुअल फंड फोलियो निष्क्रिय माना जाता है? तो आंसर है 10 years। नेक्स्ट 26, why did Reserve Bank of India impose business restriction on ECL Finance and Edelweiss ARC in May 2024? ओके, देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2024 में ECL फाइनेंस और एडेलवाइस ARC पर व्यावसायिक प्रतिबंध क्यों लगाए थे? तो आंसर है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद RBI रेगुलेशन, RBI विनियमों को पालन ना करने के कारण। ओके, नेक्स्ट 27, अंडर विच एक्ट डिड RBI इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एडेलवाइस ARC? देखो, RBI ने एडेलवाइस ARC पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए थे? तो आंसर है सराफासी एक्ट 2002। नेक्स्ट 28, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC? देखो, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट 29, Which of the following is not one of the key initiative launched by CBIC? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा CBIC द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में शामिल नहीं है? तो आंसर है
टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2020, कर माफी योजना 2000। देखो रिवाइज सिटीजन चार्टर भी है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस टैब भी है एंड सीबीआईसी आर्चिव भी, लेकिन कर माफी योजना टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट 30, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन। देखो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू असिस्ट टैक्स पेयर इन रिजॉल्विंग मिसमैच बिटवीन एआईएस एंड आईटीआर। देखो करदाताओं को एआईएस और आईटीआर के बीच विसंगतियों को हल करने के सहायता करना। नेक्स्ट 31, बाय व्हाट डेट कैन अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 बी फील्ड। देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न किस तिथि तक दाखिल किया जा सकता है? तो आंसर है 31 मार्च 2025। ओके, नेक्स्ट 32, हाउ मच कैपिटल डज इनक्रेड फाइनेंस प्लान टू रेज थ्रू इट्स IPO बाय दिवाली 2025। इनक्रेड फाइनेंस दिवाली 2025 तक अपने IPO के माध्यम से कितनी पूंजी जुटाने की योजना बना रही है? तो आंसर है 4 to 5,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट 33, व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यूएशन ऑफ इनक्रेड फाइनेंस फॉर इट्स IPO। ओके, तो देखो इनक्रेड फाइनेंस के IPO के लिए अनुमानित मूल्यांकन क्या है? तो आंसर है 15,000 to 22,500 करोड़। नेक्स्ट 34, when does InCred Finance plan to finalize merchant banker for its IPO। InCred Finance अपने IPO के लिए मर्चेंट बैंकर कब अंतिम रूप देने की योजना बना रही है? तो आंसर है जनवरी 2025। ओके, नेक्स्ट 35, what was ICICI Prudential Life Claim Settlement Ratio in Q2 financial year 25। Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का दावा निपटान अनुपात क्या था? आंसर इज 99.4%। ओके, नेक्स्ट 36, व्हाट वाज द एवरेज क्लेम सेटलमेंट टर्न अराउंड टाइम फॉर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। Q2 फाइनेंशियल 25 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का औसत दावा निपटान समय क्या था? आंसर इज 1.2 days। ओके, नेक्स्ट 37, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ डेथ क्लेम सेटलमेंट बाय ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। देखो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ द्वारा निपटान गए मृत्यु दावों की कुल राशि क्या थी? तो आंसर है 451.05 करोड़। नेक्स्ट 238 means 38, what is the primary objective of Federal Bank and EcoFi partnership। फेडरल बैंक एंड इकोफाई की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज टू प्रोवाइड ग्रीन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर MSME इन्वेस्टिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करने वाले MSME के लिए हरित वित्त समाधान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट 39, what is the estimated annual solar installation capacity to be announced under this partnership। देखो इस साझेदारी के तहत प्रति वर्ष वित्त पोषित होने वाली अनुमानित और स्थापना दक्षता क्या है? तो आंसर है 3600 किलोवाट। नेक्स्ट 40, हाउ मच CO2 emission reduction in expected annually due to this initiative। इस पहल में प्रति वर्ष कितने टन CO2 उत्सर्जन में कमी की उम्मीद है? तो आंसर है 2500 टन। नेक्स्ट 41, व्हाट परसेंटेज ऑफ फेडरल बैंक टोटल लोन बुक इज अलॉटेड टू MSME लोन। फेडरल बैंक के कुल ऋण पुस्तक का कितना प्रतिशत MSME ऋणों को आवंटित किया गया है? तो आंसर है 20%। नेक्स्ट 42, what is the primary objective of partnership between Aditya Birla Housing Finance and National Housing Finance। देखो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज
टू सपोर्ट द प्रधानमंत्री आवास योजना विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी के लिए आवास के लक्ष्य को समर्थन करना। नेक्स्ट 43, अंडर PMAY व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप। देखो PMAY के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब EWS और निम्न आय वर्गों के लिए मींस LIG के लिए बैच सब्सिडी कितनी है? तो आंसर है 6.5% लोन अप टू 6 लाख। ओके, नेक्स्ट 44, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड बाय ABHFL अंडर दिस इनिशिएटिव फॉर फैमिलीज अर्निंग 3 लाख एनुअली। इस पहल के तहत 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ABHFL द्वारा अधिकतम कितना होम लोन दिया जाएगा? तो आंसर है 25 लाख। नेक्स्ट 45, विच बैंक इज रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस इज इन टॉक विद बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। देखो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर चर्चा कर रहा है? तो आंसर है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 46, विच कंपनी करंटली ओन रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान में किस कंपनी में स्वामित्व में है? तो आंसर है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट 47, what is the name of the co-branded credit card launched by टाइम्स इंटरनेट एंड ICICI बैंक। देखिए टाइम्स इंटरनेट एंड ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो आंसर है टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ओके, नेक्स्ट 48, what type of customer is the Times Black ICICI Bank credit card primary design for? टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से किन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है? तो आंसर है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड एफ्लुएंट कस्टमर। देखो उच्च निवल मुख्य वाले व्यक्ति और समृद्ध ग्राहक। नेक्स्ट 49, which payment network power the Times Black ICICI Bank card credit card? टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड किस भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित है? तो आंसर है वीजा। नेक्स्ट 50, व्हेन इज द यूनियन बजट 2025 शेड्यूल टू बी अनाउंस? केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा कब की जाएगी? तो आंसर है फरवरी 1 2024। 24, 5, 26 नहीं था ये। ओके, नेक्स्ट 51, according to the India rating what is the projected GDP growth rate for financial year 26? इंडिया रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? आंसर है 6.6%। नेक्स्ट 52, which sector is expected to lead India gross value added GVA growth in financial year 26? फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की सकल मूल्यवर्धन वृद्धि का नेतृत्व कौन सा क्षेत्र करेगा? तो आंसर है सर्विसेज मींस सेवाएं। नेक्स्ट 53, व्हाट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एन SME टू बी एलिजिबल फॉर एन IPO एज पर सेबी न्यू रेगुलेशंस? देखो सेबी के नए नियमों के अनुसार किसी SME को IPO के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम परिचालन लाभ कितना होना चाहिए? तो आंसर है 1 करोड़। नेक्स्ट 54, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ऑफर फॉर सेल मींस OF पोर्शन इन एन SME IPO? SME IPO में बिक्री पेशकश हिस्से की अधिकतम सीमा क्या है? तो आंसर है 20%। नेक्स्ट 55, What is the revised minimum application size for SME IPO? SME IPO के लिए संशोधित न्यूनतम आवेदन आकार क्या है? तो आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट 56, how much of the fund raised through SME IPO can be allotted for general corporate purpose? ओके, देखो SME IPO से जुटाए गए धन का कितना हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए आवंटित किया जा सकता है? तो आंसर है यहाँ पे 15% और 10 करोड़ विच इज लोअर। ओके,
Next, 57. How much loan has been Government of India signed with the Asian Development Bank for Maharashtra Coastal Protection? भारत सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय संरक्षण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता किया? तो आंसर है $42 बिलियन। नेक्स्ट, 58. Which financial institution recently secured the largest external commercial borrowing loan by an Indian NBFC? किस वित्तीय संस्था ने हाल ही में एक भारतीय एनबीएफसी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बाहरी वाणिज्यिक उधार ऋण प्राप्त किया है? तो आंसर है श्रीराम फाइनेंस। नेक्स्ट, 59. What is the total amount raised by Shriram Finance through the multi-currency syndicated loan? श्रीराम फाइनेंस ने बहुमुद्रा सिंडिकेट ऋण के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई? तो आंसर है $1.27 बिलियन। नेक्स्ट, 60. In which currency did Shriram Finance raise the highest portion of its ECB loan? Okay? ECB फाइनेंस ने अपने ECB ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा किस मुद्रा में जुटाया? तो आंसर है यहाँ पे USD। नेक्स्ट, 61. What is the maximum tenor of Shriram Finance syndicated loan? श्रीराम फाइनेंस सिंडिकेट ऋण की अधिकतम अवधि क्या है? तो आंसर है 5 years। नेक्स्ट, 62. How much monetary penalty did Reserve Bank of India impose on IndusInd Bank for non-compliance with the interest rate deposit direction? भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा ब्याज दर दिशा निर्देशों का पालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर कितनी मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आंसर है 27.30 लाख। ओके। नेक्स्ट, 63. अंडर विच सेक्शंस ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was the penalty imposed on IndusInd Bank? इंडसइंड बैंक पर बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया गया? तो आंसर है सेक्शन 58G1B, धारा 58G1B। ओके। नेक्स्ट, 264. What was the reason for the 2 lakh penalty imposed on Manappuram Finance by RBI? RBI द्वारा मनप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख का जुर्माना किस कारण लगाया गया? तो आंसर है फेलियर टू वेरीफाई पैन डिटेल ऑफ कस्टमर, ग्राहकों के पैन विवरण को सत्यापित करने की विफलता। नेक्स्ट, 65. Under which sections of the RBI Act 1934 was the penalty imposed on Manappuram Finance? RBI अधिनियम 1934 के किन धाराओं के तहत मनप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया गया? तो आंसर है सेक्शन 58G1B और सेक्शन B5AA। ओके। नेक्स्ट, 66. Where did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chair the pre-budget consultation meeting for financial year 25-26? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूर्व बजट परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की? आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट, 67. What is the additional allocation under the scheme for special assistance to state for capital investment for financial year 24-25? पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अतिरिक्त आवंटन कितना है? तो आंसर है 30,000 करोड़। नेक्स्ट, 68. What percentage of SASCI Part 1 means United allocation can be state affected by surf natural disaster? गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को SASCI भाग 1 अतिरिक्त आवंटन कितना प्रतिशत दिया जा सकता है? तो आंसर है 50%। नेक्स्ट, 69. Which fund will provide additional support to disaster affected state apart from SASCI? SASCI के अलावा आपदा प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता कौन सा फंड प्रदान करेगा? तो आंसर है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एंड न्यूनीकरण निधि। नेक्स्ट, 70. How much time extension have bank requested for the RBI
for compliance with overlapping lending regulation. बैंकों ने आरबीआई से ओवरलैपिंग लैंडिंग नियमों का पालन करने के लिए कितने समय के विस्तार का अनुरोध किया है? तो आंसर है अप टू 5 years. नेक्स्ट 71. हाउ मेनी एंटिटीज वेर बैन बाय सेबी इन फ्रंट रनिंग केस इन्वॉल्विंग पीएनबी मेट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? ओके, देखो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से जुटे फ्रंट रनिंग मामले में सेबी ने कितने संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया? आंसर है 9. नेक्स्ट 72. What was the total illegal gain uncovered in the SEBI in front running case? ओके, देखो सेबी ने फ्रंट रनिंग मामले में कुल अवैध लाभ कितना उजागर हुआ? तो आंसर है 21.16 करोड़. नेक्स्ट 73. By financial year 26, what is the central government fiscal deficit target as a percentage of GDP? वित्त वर्ष 2016-26 तक केंद्र सरकार वित्तीय घाटा लक्ष्य जीडीपी में के कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है? तो आंसर है बिलो 4.5%. नेक्स्ट 74. हाउ मच लोन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए गए? तो आंसर है 500 million. नेक्स्ट 75. Which institution will receive the $500 million loan from ADB for infrastructure financing? ADB द्वारा अवसंरचना वित्त पोषण के लिए 500 मिलियन का ऋण किस संस्था को मिलेगा? तो आंसर है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड. नेक्स्ट 76. व्हाट वाज द इंडिया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24? फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की बीमा पर कितनी थी? तो आंसर है 3.7%. नेक्स्ट 77. हाउ मच डिड इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया इंक्रीज टू इन फाइनेंशियल ईयर 24? फाइनेंशियल ईयर 20 में भारत में बीमा घनत्व प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना बढ़ा? तो आंसर है $95. नेक्स्ट 78. What percentage of new insurance policies were issued by private insurance in financial year 24? फाइनेंशियल ईयर 24 ने निजी बीमाकर्ताओं द्वारा कितने प्रतिशत नई बीमा पॉलिसी जारी की गई? तो आंसर है 69.89%. नेक्स्ट 79. What was the total premium collected by the Indian life insurance industry in financial year 24? फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय बीमा उद्योग द्वारा कुल कितना प्रीमियम एकत्रित किया गया? आंसर है 8,29,930 करोड़. ओके, नेक्स्ट 80. व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर Q3 अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25? वित्त वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो आंसर है 6.8%. नेक्स्ट 81. By how much did e-way bill generation increase year on year in November 2024? नवंबर 2024 में ई-वे बिल उत्पन्नी दर वर्ष ईयर ऑन ईयर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो आंसर है 16.3%. ओके, नेक्स्ट 82. What was the RBI revised GDP growth projection for financial year 24 in December 2024? दिसंबर 2024 में आरबीआई का वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या था? तो आंसर है 6.8%. नेक्स्ट 83. Which bank executed Indian first gold forward deal for GIFT City? गिफ्ट सिटी से भारत का पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किस बैंक ने किया? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 84. हु कलेक्टेड विद एचडीएफसी बैंक फॉर गोल्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन? एचडीएफसी बैंक के साथ गोल्ड फॉरवर्ड लेनदेन किसके सहयोग से किया? तो आंसर है हिंदुस्तान. नेक्स्ट 85. हाउ मच फॉरेन करेंसी डिड आरबीआई नेट सेल इन अक्टूबर 24, मार्किंग द हाईएस्ट सेल सिंस सितंबर 22?
अक्टूबर 2024 ने आरबीआई ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा बेची जो सितंबर 2022 के बाद सबसे अधिक थी? तो आंसर है 9.2 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 86, व्हाट डज द रूपी डेप्रिसिएशन परसेंटेज इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में रुपए का अवमूल्यन कितने प्रतिशत था? तो आंसर है 1.44%। नेक्स्ट 87, what was the net outstanding forward sales of foreign currency by RBI as of October 2024? अक्टूबर 2024 तक आरबीआई की कुल अग्रिम विदेशी मुद्रा कितनी बिक्री थी? आंसर है 49.80 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 88, by what percentage did outward remittance under the liberalized remittance scheme increase ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर 2024? देखो अक्टूबर 2024 में उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत बाहरी प्रेषण दर वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ा? तो आंसर है 10.6%। नेक्स्ट 89, हाउ मच वॉज द टोटल आउटवर्ड रिमिटेंस अंडर एलआरसी इन अक्टूबर 24? अक्टूबर 24 में एलआरएस के तहत कुल बाहरी प्रेषण कितना था? तो आंसर है 2.4 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 90, व्हाट परसेंटेज ऑफ आउटवर्ड रिमिटेंस इन अक्टूबर 24 वेयर फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? अक्टूबर 2024 में बाहरी प्रेषण को कितने प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए था? तो आंसर है 60%। नेक्स्ट 91, what was the net foreign direct investment into India during April to October 2024? अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? तो आंसर है 2.1 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 92, हाउ मच वॉज द ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई इनटू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर 2024? ओके, अप्रैल अक्टूबर 2025 के दौरान भारत में सफल प्रवाह प्रत्यक्ष विदेश निधि कितना था? तो आंसर है 48.6 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट 93, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन नेट एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर 2024? अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर इज इंक्रीज इन रिपेट्रिएशंस इन नेट आउटवर्ड एफडीआई। ओके, नेक्स्ट 94, which sector received the highest share of gross FDI inflow in India during April October 2024? अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में सबसे अधिक सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र को मिला? तो आंसर है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट 95, हाउ मच डिड नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट इंक्रीज इन अप्रैल अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर? अप्रैल अक्टूबर वित्त वर्ष 2025 में अनिवासी भारतीय एनआरआई जमा राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी? तो आंसर है 12 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 96, what was the total outstanding NRI deposit amount as of October 24? अक्टूबर 2024 तक कुल बकाया एनआरआई जमा राशि कितनी थी? तो आंसर है 162.69 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनआरआई डिपॉजिट स्कीम? निम्नलिखित में से कौन सा एनआरआई जमा योजना नहीं है? तो आंसर है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। Next 98, how much did Punjab and Sindh Bank raise through its first ever infrastructure bond issuance? पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी पहली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? आंसर है 3000 करोड़। नेक्स्ट 99, what was the annual coupon rate for पंजाब एंड सिंध बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? पंजाब एंड सिंध बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की वार्षिक कूपन दर कितनी थी? आंसर है 7.74%। नेक्स्ट 300, व्हाट वाज द फेस वैल्यू ऑफ पर बॉन्ड इन पंजाब एंड सिंध बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंश्योरेंस?
देखो पंजाब एंड सिंध बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू में प्रति बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी थी? आंसर है 1 लाख। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा अपन बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट 6 मंथ के प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे फरवरी 2025 के वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।